वायरल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस के लिए एंटीबॉडीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंटीबॉडी टेस्टिंग? अगर हम रिस्पिरेटरी वायरसेस के लिए देखें तो जनरली हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है ना नहीं करते। स्पेशली अगर हम इन्फ्लुएंजा का अपना देखें, ये कुछ रैपिड टेस्ट हैं जिनमें एंटीबॉडी टेस्टिंग पहले की जाती थी, लेकिन उनकी जो है ना सेंसिटिविटी बहुत कम थी। और मतलब अराउंड 70, इस तरह 75 to 80%, इससे ज़्यादा नहीं। और यूजुअली हम जो ये जो टेस्ट हैं रैपिड, इनमें एंटीजन डिटेक्शन के भी टेस्ट यूज हुए इन्फ्लुएंजा में। लेकिन फिर इवेंचुअली ये इवन रैपिड टेस्ट मॉलिक्यूलर पे आ गए, डायरेक्टली डिटेक्टिंग द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस। सो एंटीबॉडीज आपको पता है एक इनडायरेक्ट मेजर हैं ऑफ किसी इन्फेक्शन की तशखीस के लिए। और वक्त लगता है एंटीबॉडीज की डेवलपमेंट में। और ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे, जो डेवलपर है, मैन्युफैक्चरर, कि उसने कितना क्या चीज़, कौन सा एंटीजन यूज़ किया है, और मुख्तलिफ जो एंटीबॉडीज हैं वायरस की, उनको डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं तो बात कर रहा था क्लिनिकल प्रैक्टिस की। हम लोग अगर ज्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाएं तो अगर मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि मैं तो सारी उम्र कोशिश करता रहा डायग्नोसिस करने की नज़ला जुकाम को, और मुझे पता ही नहीं था कि एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? यानी इस वक्त जो हाइप इस वक्त क्रिएट हुई हुई है कोरोना वायरस टेस्टिंग की, उस पर राय मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, इसमें जो है ना एंटीबॉडी टेस्टिंग का जो अभी करंट सिनेरियो में अगर पूछ रहे हैं आप, कि बहुत कुछ टेस्ट आए हैं कमर्शियल डेवलप जो हुए हैं, लेकिन उनके कुछ जो है जैसे कहते हैं कि कुछ उनके साथ आप शॉर्ट कमिंग्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं कि अर्ली इन्फेक्शन जब पेशेंट को शुरू में होगा तो हो सकता है एंटीबॉडीज डिटेक्ट ना हो। तो एंटीबॉडीज दो किस्म की होती हैं जो हम डिटेक्ट करते हैं। एक आईजीएम, जो प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पांस, जो पहले एंटीबॉडी अपेयर होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी एंटीबॉडी है वो आईजीजी है, जो लेटर ऑन अपेयर होती है। तो रफली ये देखा गया है, कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं जहां उन्होंने एंटीबॉडीज डिटेक्ट की थी, तो उसमें ये देखा है कि 8 से 14 दिन के दरमियान का वक्फा एवरेज लगता है इन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने में। इससे पहले भी कुछ मरीजों में डिटेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इसको एज अ जिसे कहते हैं मतलब इसको जो है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन कि एंटीबॉडी अगर किसी की नेगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते अर्ली इन्फेक्शन में, बहुत शुरू में, कि इसको नहीं है कोविड-19। तो लेकिन एंटीबॉडीज का एक ये जरूर फायदा है कि किसी को अगर आइसोलेटेड आईजीजी डिटेक्ट हुई है तो इट इज सजेस्टिव कि इसको पास्ट इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन अगेन इन टेस्ट में ये है कि टेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने उसकी स्पेसिफिसिटी क्या रखी है, उसकी कोई क्रॉस रिएक्टिविटी तो नहीं है उन कोरोना वायरसेस के साथ जिनको हम सीजनल कोरोना वायरसेस कहते हैं। तो वो फॉल्सली हमें ये चीज, पेशेंट को एक्चुअली सीजनल कोरोना वायरसेस तो आपको होते हैं इन्फेक्शंस, तो वो डिटेक्ट कर रहा है वो वाली एंटीबॉडीज, इंस्टेड ऑफ उनकी जो कि स्पेसिफिक हैं टू कोविड-19। तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडी टेस्ट का आपके ख्याल में कोई फायदा है जो कोविड 19 की एंटीबॉडीज का? इसमें अभी जो देखा गया है प्रैक्टिस में, अब आपको पता है कि कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का जो जी ट्रीटमेंट के लिए वो मरीज जो कि रिकवर हो गए हैं, उनका खून का कोई हिस्सा लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज हो, क्योंकि वो, लेकिन ये भी इन्वेस्टिगेशनल है, यानी अभी इसका कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये सारी थेरेपीज, इनकी ट्रायल्स हो रही हैं, तो उसमें ये कुछ जो है अथॉरिटीज, जैसे यूएसए में भी वो टेस्ट कर रहे हैं एंटीबॉडीज ऐसे पेशेंट्स की, देखने के लिए कि ये जो है इनका ये इम्यून, उसको एज अ मार्कर ऑफ इम्यूनिटी भी बाज़ औक़ात ले रहे हैं। लेकिन उसमें अगेन वी कैन नॉट से कि ये कंफर्म्ड है कि जी इसको ये फुली, ये पेशेंट जो है ये इम्यून है, या उसको री इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये कुछ क्वेश्चंस हैं व्हिच नीड टू बी आंसर्ड। जी, तो दूसरा इसमें पॉइंट ये जो है फॉलो अप करता हूँ मैं आपके पॉइंट से कि अभी आपने आईजीजी टेस्ट किया और आपका क्वालिटेटिव टेस्ट है, यानी आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते।
तो अभी जबकि कोविड दुनिया में मौजूद नहीं था और एकदम से पैदा हुआ, तो उस वक़्त तक तो एंटीबॉडी आपको हेल्प करेगी कि जी पॉज़िटिव आ गई है तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हो चुकी है। लेकिन जो सीज़नल वायरस होते हैं और ये भी इसका भी काफ़ी चांस है, हो सकता है कि ये भी एक सीज़नल कोरोना वायरस बन जाए और हर साल आके सीज़न में तंग करता रहे। और उस सूरत में उम्मीद है कि इतनी अमवात नहीं होंगी, लेकिन उस वक़्त फिर आईजीजी की वैल्यू है वो कम होने का चांस है, अनलेस कि आप उसको और तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन उस वक़्त फिर एंटीबॉडी टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि मेरा जो लुब-ए-लबाब था सारी इस गुफ्तगू करने का वो ये था कि जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी टेस्टिंग की यूटिलिटी बहुत कम है। आपको उस वक़्त मालूम करना है कि कौन-सा वायरस है जबकि पेशेंट को, मरीज़ को अलामात ज़ाहिर हों और वो बीमार हो। एक दफ़ा उसकी बीमारी ख़त्म हो गई, तो फिर टेस्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जिस तरह के कुछ और इन्फेक्शंस में एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उसमें जो जनरली आपके जो तनफ़्फ़ुस के, साँस के वायरसेज़ हैं, उसमें वो चीज़ नहीं पाई जाती। तो मेरे ख़्याल में तो हमें लोगों की, लैबोरेटरियों की ये जो कोशिश है बेजा कई दफ़ा मुझे समझ आती है कि एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं, उससे बचना चाहिए क्योंकि अ, टेस्ट करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका फ़ायदा भी होगा। और ये भी याद रखें, जिस तरह आपने कहा कि स्पेसिफ़िसिटी 100% नहीं होती, तो आपके फ़ॉल्स पॉज़िटिव यानी कि गलत पॉज़िटिव आने के भी बड़े चांस होते हैं क्योंकि अभी तक कोई दुनिया में किट किसी भी टेस्ट के लिए नहीं जी, बनी जी, जो जी। 100% स्पेसिफ़िक और 100% सेंसिटिव हो। ये हमको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। और चूँकि ये किट्स नई आ रही हैं और इसका किसी को पता नहीं है, तो इसको बहुत एहतियात के साथ सोचना पड़ता है कि आप इस्तेमाल करें ना करें। एफडीए का एक ऑफ़िशियल लेटर आया था, जो कि अमेरिका की रजिस्ट्रेशन कंपनी है, जो कि ऑथराइज़ करती है इन टेस्टों को और उन्होंने ये ऑफ़िशियली लेटर में कहा कि 1 या 2 कंपनियों के अलावा उन्होंने किसी भी एंटीबॉडी टेस्ट को अप्रूव नहीं किया और जो कंपनियां हैं वो जाली तौर पे ये क्लेम कर रही हैं कि वो एफडीए अप्रूव है। तो उन्होंने इस बात का ये कहा कि आप जरा एहतियात रखें और जो टेस्टों को के बारे में एफडीए की अप्रूवल का इंतजार करें। इसमें डॉक्टर रज़ा एक और भी जो है ना क्वेश्चन कुछ अथॉरिटीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में कि जी बल्कि कोई न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि सिंध गवर्नमेंट ने तो कि जी हम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सीरो प्रेवलेंस सर्वेज करेंगे कि कितने लोगों को हो गया है कोविड और जिनको पास्ट इन्फेक्शन का एविडेंस वो लेंगे एज एन आईजीजी पॉजिटिविटी तो वो वहाँ पे जो है ना जैसे कहते हैं ना लॉकडाउन से उसको पब्लिक हेल्थ मेजर्स से इक्वेट कर रहे हैं तो आपके ख्याल में इज इट ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दीज टेस्ट्स आर इन द प्रिलिमिनरी फेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब शुरू में बिल्कुल ये हैं और इनकी मतलब आपने जैसे बताया कि एफडीए ने भी ये कुछ ही टेस्ट अप्रूव किए हैं वो भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसे हम जी, कहते हैं तो इस बिल्कुल। तरह की आप डिसीजन आपने लेना बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप अगर आपकी एंटीबॉडी टेस्ट ही ठीक नहीं है, तो आपकी जो सीरो प्रेवलेंस है, वो भी गलत डेटा देगी आपको। और फिर अगर आप उसके ऊपर अपनी इमारत खड़ी करेंगी, पूरी प्लानिंग की, लॉकडाउन वगैरह की, तो फिर वो इमारत भी गिर जाएगी। तो इसलिए ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इस टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक क्वालिटी जाँचे बगैर जो है उस टेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इस तरह नहीं है। आप हर टेस्ट को जिस तरह आप वैक्सीन और जिस तरह आप दवाइयों के बारे में ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि आप फ़ास्ट फॉरवर्ड करेंगे, पैसा लगाएँगे, इन सारी चीज़ों में सालों के हिसाब से लगते हैं। और एंटीबॉडी टेस्ट भी जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं बनते, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, अब आप ये काम करना बड़ा मुश्किल है और आपको सिर्फ मशहूर कंपनियाँ जिनका के नाम दुनिया में मशहूर है, उनकी तरफ से आपको फिर भी तसल्ली थोड़ी-सी हो सकती है कि उन्होंने काम बहुत अच्छे क्वालिटी का मेंटेन किया होगा। लेकिन उसके बावजूद ये कंपनियाँ भी जो है हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि कई दफ़ा जो है इनकी जो टेस्ट किटें हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती और उसके बावजूद जो है ये लोग इस पे मुसर होते हैं कि उनकी वो बहुत है। आप लिटरेचर उठा के देख लें, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें जी एचआईवी एंटीबॉडीज़ का जो कि
मुख्तलिफ मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल हुई हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर के उसके अंदर डिफरेंस है। तो ये कंपनियां तो 200 सैंपल सबमिट करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। हम लोग HIV का 30,000 टेस्ट हम एक साल के अंदर करते हैं। तो अब इसी तरह हमारी तरह की कई लेबोरेटरी हैं जो कि पूरे यूके में पाई जाती है। तो इन सब का जब डेटा इकट्ठा होता है, फिर हमें बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि वो जो 200 सैंपल उन्होंने सबमिट करवा के FDA अप्रूवल या CE मार्किंग करवाई थी, कि उसकी एक्चुअल औकात क्या है। तो इसलिए हम लोग जो हैं इसके थोड़े से खिलाफ हैं कि इतनी जल्दी एंटीबॉडी टेस्ट डेवलप करके आप उसको इस तरह यूज मत करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप कंपनियों के हाथ में खेलेंगे, लेबोरेटरियों के हाथ में खेलेंगे, जो कि प्राइवेट लेबोरेटरी अगर आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो सिर्फ आप अब अगर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो कि आपको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये एक बहुत ही सही किस्म का सवाल है। और अगर आपके पास कोई ऐसी एंटीबॉडी आ जाती है तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन साथ मुझे भी बताइएगा ताकि मैं भी उसको खरीद सकूं। बिल्कुल। ये बात दुरुस्त है कि इन टेस्ट को बड़े कॉशियसली इंटरप्रेट करना चाहिए, और अगर कोई इस तरह डिसीजन लेना है इतने बड़े लेवल पे, तो ऐसा टेस्ट इस्तेमाल करना होगा जो कि वैलिडेटेड हो, जिस